अब इसके बाद महाराष्ट्र में भाजपा और एनडीए में लोगों का टूट कर इंडिया गठबंधन में जाना शुरू। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक टूट करके चले गए एनसीपी और उद्धव ठाकरे में, और अब कांग्रेस में आने का सिलसिला। और यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, जैसे ही वहां पे आचार संहिता लगा महाराष्ट्र के अंदर, एकनाथ शिंदे के 6 सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। 6 सांसद, पूरी पार्टी उनकी टूट रही है एकनाथ शिंदे की, विधायक से लेकर के सांसद तक एकनाथ शिंदे को छोड़ने के प्लान में है। आचार संहिता लगा कि ताता शुरू हो गया। तो भाजपा कैसे जीतेगी जब साथी के ही साथ नहीं है? यह सारा एकनाथ शिंदे और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस की वजह से है। यह 5 चेहरे हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी। यह 5 चेहरे महाराष्ट्र के नजरों में गड़े हुए हैं। इन 5 लोगों के नाम पर कोई भी वोट देने को तैयार नहीं है, और इन्हीं के लोग इनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी तो हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और हर सर्वे इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। गोदी मीडिया के भी लोकपोल ने जो सर्वे दिया, लोकपोल ने इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, यह धराशायी हो गए लोग। उसके बाद बदलापुर का जो घटना घटा, और या छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हुई, यह भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचा रही है बहुत भारी मात्रा में। यह हल्के में नहीं, बहुत भारी मात्रा में डेंट पहुंचा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम बिल्कुल धरातल पर है, समाप्ति की तरफ है। प्रधानमंत्री के एक चीज वाकया आपको याद दिलाता हूं। आप ट्विटर पे चले या यूट्यूब पे चले जाइएगा बीजेपी हैंडल पर, तो उसमें प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र का भाषण सुन लीजिएगा। चूंकि हम लोग नहीं लगा सकते, कॉपीराइट का वो सारे गाइडलाइन चेंज हो चुके हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। उसमें वह कभी जनसंघ की बात करते, उन्हें पता नहीं कि वह किस पार्टी के हैं। भाजपा के। जनसंघ 1980 में समाप्त हो गया, ऐसे ही जैसे भाजपा बदनाम हो गई है, ऐसे जनसंघ बदनाम हो गया था। तो जनसंघ को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी बना। उस समय 2 लोग चुनाव जीत करके आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इसलिए 2 लोगों की पार्टी कही जाती थी। तो यह जनसंघ बोल करके करने लगते हैं, अभी भी जनसंघ बोल रहे हैं, कभी भाजपा बोलते कभी जनसंघ बोल देते रहे। यानी कि उस भाषण में यह दिखा कि प्रधानमंत्री का संतुलन सही नहीं है, बोल कुछ और रहे हैं, दिमाग कहीं और है उनका। वह कॉन्फिडेंस, वह चेहरे का भाव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें था राहुल गांधी उनकी नजरों में गड़े थे, और डर लग रहा था कि राहुल गांधी हमारे नेगेटिव को समाप्त कर रहे हैं, राहुल गांधी की पॉपुलरिटी बढ़ रही है, हम राहुल गांधी पर ही जाए। राहुल गांधी को राजशाही परिवार कहे कि राजशाही परिवार वाले दिल्ली के। आप सोचिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, सबने अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दान कर दी थी। इस देश की सरकार को पूरा संपत्ति दे दिया था। राहुल गांधी के बाद पास पुश्तैदी कोई भी संपत्ति नहीं है। अपना घर खुद का इन लोगों का नहीं है कहीं, पूरा सब कुछ देश को दे दिया था। और इस देश में चाहे जो भी सरकारें रहे, चाहे गांधी परिवार का कोई भी राजनीति में न रहे, उसे Z+ सुरक्षा और मकान देना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू राजवाड़ा से थे, पूरी संपत्ति इन लोगों ने देश को दे दी थी दान। और नरेंद्र मोदी ने आते ही राहुल गांधी से Z+ सुरक्षा छीन ली थी, यह जानते हुए कि उनके पिता को आतंकवादियों ने मारा था, उनकी दादी को भी मारा था, और गांधी परिवार के ऊपर खतरे हमेशा रहते हैं, यह जानते हुए भी Z+ सुरक्षा छीन ली थी।
अब फिर हुआ है। तो यह चीजें लोगों को विचलित करती है। यह डर अब सता रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़े। राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि चाइना हमारे देश के अंदर 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन रिक्वायर कर लिया है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही सबसे वरिष्ठ नेता डॉक्टर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी यह कह रहे कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन चाइना हमारे देश में रिक्वायर करके गांव बसा लिया और सड़कें बना ली पक्की, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए। एक शब्द तक नहीं बोला, बल्कि पार्लियामेंट में बोला कि चाइना हमारे देश में नहीं रुका है। जयशंकर किस बात को कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 75% हमारी सारी बातें अब हो गई, मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया। कौन सा मामला? जमीन लाए, जो 20 हमारे जवानों का सर कलम किया था चाइना ने, क्या उसका बदला लिया? नहीं, क्योंकि हमारे जवानों के जो सर हैं वह सरकार के किसी काम के नहीं है। तो यह मतलबी सरकार लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रही है वह विफल होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए रो रहे हैं। यह तो तय है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को जेल जाना तय है, उनकी पूरी उम्र उसी में बीतेगी आखिरी दौर में, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता और ना ही इससे वह बच सकते हैं। देश को 10 सालों में डुबा दिया है। 27 से 30% की बेरोजगारी इस देश में मात्र 7 सालों में हुई है, 7 इयर्स में, और 25 से 27% की महंगाई नरेंद्र मोदी के काल में बढ़ी है। आज भी पेट्रोल डीजल कच्चा ऑयल सस्ता है पूरे विश्व में, और हमारे देश में पेट्रोल आग उगल रहा है, क्योंकि सरकार का टैक्स इतना ज्यादा है, उतना पेट्रोल का दाम नहीं है जितना सरकार का टैक्स है। तो यह देश कैसे बचेगा ऐसे चंद लोगों के जेब में जब रहेगा? तो इसलिए उन्हें अब डर लग रहा है कि हरियाणा पंजाब क्यों है जरूरी। महाराष्ट्र में बहुत बुरा हाल है, और झारखंड में। महाराष्ट्र में जिस तरह टूट के लोग जा रहे हैं, यह टिकट जो बेच रहे थे यह लोग, टिकट लेने वाला नहीं खड़ा है इन लोगों के पास। यह स्थिति है इन लोगों की।